उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ज्योति कलश रथ यात्रा शांतिपुर से चल करके हमारे यहाँ गांव में मंदिर प्रांगण में इस पवित्र भूमि पर आई है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने घोर तप करके गायत्री को, शक्ति को उत्कीर्णित किया था, साफ मुक्त किया था, जिन्होंने जन जन के लिए गायत्री को सुलभ किया, उनकी तप शक्ति का एक अंश दे करके शक्ति कलश प्रार्थना करें। हे यज्ञ देव भगवान, सभी साथ बोले, हे देव भगवान, हम अपनी भावनात्मक आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। इन आहुतियों के प्रभाव से वातावरण दिव्य बने, आप भी रख दो और हम भी सुगंध प्रकाश जो जल गए, ठीक है, हम जला बांटने लगे, हमारा जीवन भी धन्य हो। हम समस्त प्राणी जगत के काम श्रेष्ठ आचरण करने लगे, आप ही तरह हम भी श्रेष्ठ बन गए। इस पाठ की साल में हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम सबके लिए ये दीपक यज्ञ आज का शुभ हो, सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। इस भावनाओं के साथ में गायत्री मंत्र आज्ञा करता हूँ। जिन बच्चों का आज जन्मदिन हो, जिन बहनों का आज विवाह दिवस हो, उनकी उज्जवल भविष्य, सफल दाम्पत्य जीवन की सुखद कामना करते हुए, जो अपने परिजन कोई बीमार हो उनके रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।
वह स्वस्थ हो, अपने गांव में सुख शांति हो, देश में सुख शांति अमन कायम हो, पूरे विश्व में सुख शांति अमन कायम हो। इसके लिए अब श्रावण मास में भगवान महादेव को और दुनिया भगवान को, भगवान को अपनी आहुतियाँ प्रदान करेंगे। 5 आहुतियाँ देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामतो मोक्षैवामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामतो मोक्षैवामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामतो मोक्षैवामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामतो मोक्षैवामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनामतो मोक्षैवामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। महाकाल महाशक्ति गायत्री आहुति जिन्होंने एक दीप की विधा हम सबके लिए सुलभ कराई। ये ज्योति कलश हमारे सामने हमारे गांव में लेके आए हैं। उन पूर्ण पूज्य गुरुदेव ब्रह्मनंदा माता जी का ध्यान करते हुए उनको याद। धरती का जो जीवन है उसका मुख्य कारण क्या है? कहीं न कहीं सूर्य ही है। सूर्य के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है, किसी का तो संभव नहीं है। उस सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को अपने आप को समझते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। देव दक्षिणा पूर्णाहुतिः। अब देव दक्षिणा देने का क्रम आता है। कहा जाता है कि यज्ञ में यदि दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ का लाभ यजमान को प्राप्त नहीं होता। तो वो दक्षिणा क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमें भी नहीं पता था। पंडित जी ने किया 10, 500, 50, 200, 500 रुपये दिखा दिए, शायद यही दक्षिणा है। नहीं, गुरुदेव ने बताया कि दक्षिणा क्या है। दक्षिणा क्या है? सूर्य की गति जानते हो, 2 गतियां हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है दिन छोटा होने लगता है, रात बड़ी लगने लगती है, धरती पर अंधकार का समय बढ़ने लगता है। जब सूर्य उत्तरायण में आता है तो दिन बड़ा होने लगता है, धरती पर आते छोटे होने लगते हैं। दूसरा, जब हम बुराइयों का त्याग करते हैं तो हम उत्तरायण की ओर होते हैं, उत्तरोत्तर गति की ओर होते हैं। और जब बुराइयां हमारे अंदर होती हैं हम अधोगति की ओर होते हैं। हम श्रेष्ठता का वर्णन करें, अपने अंदर के दोष दुर्गुणों को यज्ञ की साक्षी में त्याग देना, छोड़ देना, यज्ञ भगवान की दक्षिणा है। ये पता चला है गुरु जी से, ये बात गुरुदेव ने बताई है कि यज्ञ की दक्षिणा क्या होगा। गुरुदेव ने बताया है कि ये मकान, जमीन, जायदाद, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खंडर हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा। जरूरत दूध की नहीं होगी,
ठीक ही नहीं होगी, आदमी पानी के लिए तरसेगा। अब आप देखो आज से जो हमारे बुजुर्ग बहनें बैठी हो, भाई बैठे हो, यदि आज से 50-60 साल पहले का, 100 साल पहले का, 80 साल पहले कोई व्यक्ति हो, उस समय में किसी हमारे बुजुर्ग ने कल्पना नहीं करी थी कि कभी हमें पानी मोल लेकर पीना पड़ेगा, कल्पना नहीं करी थी। और आज गर्भन करने से पहले पानी साफ रखना पड़ता है, यहाँ पर पीने के लिए पानी रख लो, साफ पानी रख लो। और आने वाला भविष्य ये कह रहे हैं कि जिस समय पानी बोतल साफ लेके चलते हैं, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी साफ लेके चलना पड़ेगा। यदि हम नहीं सुधरे, नहीं समझे, नहीं हमने कोई उपाय किया, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इसी तरह साफ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। अब देखिए, कल कारखाने बढ़ने से बड़ी उन्नति हुई, तरक्की हुई, लेकिन साथ साथ प्रदूषण भी मिला। खेती में नए नए बीज खाद आए, दवाइयाँ आई, पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, फसलें बढ़िया हुई, लेकिन बीमारियां भी आई। बस सारा जहर हम ही तो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, औरों को बांट रहे हैं, हम भी किसान हैं। लेकिन समय बदलना जरूरी है, बदलना पड़ेगा। अपने आप को भी बचाना है और अन्य को भी बचाना है। अब सरकार भी जोर देने लगी, इस बात को समझाए कि मैं भी हर्बल खेती पर जोर दे रहे हैं कि आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करें, कीटनाशकों का प्रयोग कम करें और जो हर्बल औषधि हैं उनका प्रयोग करें। हमें भी अपने जीवन में, हमारे साथ में जो आपका वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने अपनी दिनचर्या को बदला है। इनकी दिनचर्या में आपको बता दूं तो हमारे साथ की दिनचर्या भी वैसे हो जाए तो ऐसे स्वस्थ दिखेंगे। ये सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूर्योदय से 2 घंटे पहले अपना प्राणायाम, ध्यान, योगासन करते हैं। सुबह को कोई नाश्ता नहीं करते, एक समय दोपहर में भोजन करते हैं, रात में कुछ नहीं लेते हैं। अब हमारी साथ जो साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं भाई कीड़ा तो ले लो, भाई इतना मन रख लेते, खीर तो ले लो थोड़ी सी, लेकिन ये लेते नहीं, बहुत कम स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। हमारी आज बीमारियों का कारण हमारा गलत तरीके से खान पान और ज्यादा खान पान है। जिन किसी को गैस की समस्या है, तेजाब बढ़ने की समस्या है, कोई कारण नहीं है, भोजन जरूरत से ज्यादा करते हैं और सही समय पर नहीं करते हैं। एक ही कारण है। मैं भी ग्रस्त रहा हूँ, हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त रहा हूँ। कोरोना के समय में हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। हमारी ड्यूटी चल रही थी, पंचायत चुनाव चल रहे थे उस समय में, तो ट्रेनिंग में हम वहाँ पे कोरोना से ग्रसित हो गए थे। और जब ड्यूटी पे गए तो वहीं जाके हालत खराब हो गई थी। फिर जब हमारी पता चला कि घर में सबको बुखार हो गया, पता चला सारे टेस्ट संपूर्ण पॉजिटिव में बैरिकेडिंग होगी चारों तरफ से। तब हमने समझा भाई मारना चाहिए, लेकिन ये जहर नहीं खाने के। आज के बाद में हम कोई तेजाब का कैप्सूल या गैस की कोई गोली बिल्कुल नहीं खाएंगे। और देख लो 2020 से आज तक काम करके हमने अपनी दिनचर्या बदल ली, ना कोई गैस बनती ना तेजाब बनता। भोजन नहीं मिल रहा, हमें पता चला कि भोजन ही औषधि है, भोजन ही औषधि है। ये जो मिर्च मसाले हमारी रसोई में है, ये सारे रोगों की दवा है। जब हम इनका स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, और जब हम इनका दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, सारी दवाइयां ही हैं। भोजन ही औषधि है। यदि हम सही समय भोजन करना सीख लें तो बीमार नहीं होंगे, गारंटी है। देखिए, अब हम पता चला हमें कभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले पता चला है कि भोजन का जो प्रोसेस है, उसके भोजन को प्रोसेस से गुजरने के लिए, पाचन के बाद में मलाशय में पहुंचने के लिए 16 घंटे चाहिए। 14 घंटे से 16 घंटे चाहिए। इसलिए व्यवस्था दी थी पूर्वजों ने कि डे नाइट भोजन करें, सूरज छिपने से पहले भोजन कर लें। और ये जो ब्रेकफास्ट आया, ये हमारी संस्कृति में था ही नहीं। हमारी संस्कृति में ब्रेक ही होता, खेत में जाकर काम करना देना जब, और भूख लग जाती गाँव की तरफ खाना बात ही करते रहे, भूख लग जाती तब रोटी खाते, बासी रोटी खाते, स्वस्थ रहते। ना किसी जाड़नाश खराब हुई, ना किसी अंग खराब हुई, ना किसी को एसिडिटी हुई, ना किसी को हार्ट अटैक हुआ। इदं महामृत्युंजय इदं देव दक्षिणा पूर्णाहुति। अभी पहले लेके सब हाथ उठाए, गायना मुट्ठी बंद करें, पति भाई उठाए।
अब आपको 8 घंटे का 5 घंटे का आपने समय दिया, टाइम लेट हो रहा है, नदी के कोई हिसाब से होता है। अब आप सबको दक्षिणा देनी पड़ेगी। देंगे क्या? ना ढला रहे हैं ऐसे दूर से बोलिए, देंगे दक्षिणा। आप बोलिए आप ही देंगे क्या? हमारी बहनों ने कहीं नीचे हाथ कर लिया, भाई साहब हमारे जेब में तो पैसे ही नहीं। पैसे कोई बात नहीं है, अब हम पैसे मोबाइल से भी डलवा लेते हैं, व्हाट्सएप से भी डलवा लेते हैं, चेक भी ले लेते हैं। क्यों? आप देखते हैं जमाना कैसा आ रहा है। अब सब काम घर बैठे, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, इसका फायदा तो बहुत है लेकिन दुरुपयोग भी बहुत है। तो भगवान की दी हुई जितनी संपदाएं हैं हमें उनमें साझा करना है, साझेदार बनना है। और साझेदार बनने के क्या है? कुछ नियम है। जैसे संसार में हम साझेदारी करते हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर निकालती हैं, शेयर खरीद लेते हैं, तो हमारी हिस्सेदारी उस कंपनी में हो जाती है। जब उसको लाभ होता है तो लाभ हमारे शेयर, उसका हिस्सा हमारे पास आता है। भगवान के साथ भी इसी तरह से हम साझेदारी कर सकते हैं। उसके साझेदारी के कुछ अलग नियम है। क्या नियम है? सबसे पहला नियम, भगवान को अपना माने, भगवान को अपना माने। दूसरा, भगवान हर समय, हर परिस्थिति में, हर पल सदैव मेरे साथ है, ऐसा अनुभव प्रतिक्षण होता रहे। ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जब बेटा पास ना हो, जब पति पास ना हो, माँ पास ना हो, पिता पास ना हो, पत्नी पास ना हो, या कोई दोस्त पास ना हो, रिश्तेदार पास ना हो। ऐसा समय जीवन में बार बार आता है, लेकिन ऐसा समय कभी आया नहीं, आ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता जब ईश्वर साथ पास में ना हो। बस ये अनुभव करने की बात है कि कोई है नहीं है, लेकिन मेरा भगवान सदैव मेरे साथ है, सदैव मेरे पास है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, मुसीबतें आ जाए, सुख का समय हो, सुख है परमात्मा का दिया है। यदि कोई समस्याएं है, कोई जरूर मेरा दुष्कर्म रहा होगा, कोई मेरे से जरूर गलती हुई होगी, जिस वजह से आज ये परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मेरा दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की, गायत्री माता की, युक्ति शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन्मभूमि आवलखेड़ा की, 21वीं सदी। शांत होकर बिल्कुल लाइन सीधी करके खड़े हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मात्र आपके बीच में यात्रा मुश्किल से 10 मिनट, यहाँ का रूट नहीं था सही माने में। पता नहीं भाई नीरज ने किससे सांठगांठ क्या किया, यहाँ 10 मिनट का समय हमारा एक्स्ट्रा लगा दिया। प्रतिदिन विपरीत होने के कारण भी हम वैसे ही 1-1 घंटा लेट चल रहे हैं। रात 11 बजे तक कार्यक्रम में हो गए, 12 बजे पहुँचे, 1 बजे सोए, 3 बजे जागरण हो जाता है। आप भाइयों से निवेदन है, अपने यहाँ के किसी भाई से कोई यात्रा को बीच में व्यवधान ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि अब भी 1 घंटा लेट हो रहे हैं। बारिश सुबह से हो गई थी, फिर जगह जगह वही नेताओं वाली हमारी रैली ना बने। हमारे ही गांव ऐसे थे जिसमें 400-400, 500-500 भाई बहन खड़े हुए भीगते रहे बारिश में। हमको कष्ट होता है ये देखकर। तो समय का ध्यान रखें, कोई बात नहीं। 10 मिनट आपके कार्यक्रम का शुभारंभ हो। आप सब भाई बहनों में से शांति कुंज कौन कौन भाई गए हैं जिन्होंने योग तीर्थ का दर्शन किया, हाथ उठाएं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। समझ गए बात को? हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में, भगवान के बगैर कण कण में विराजमान भगवान है, न्यायकारी है। जो इसमें शब्द है इसका मंथन ओम गुरुओं की आज बाढ़ आ रही है। जैसे बरसात ऋतु होते हैं ना, बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक आज ऐसे मैंने कितने गुरु बने बैठे हुए हैं, और जिसको गुरु की परिभाषा का भी नहीं मालूम है वो भी अपने आप को गुरु कहते हैं। इसीलिए आज का हमारा समाज भटक रहा है। ठीक है, तो ऐसे महान गुरु, ऐसे युग दृष्टा, ऐसे ऋषि,
ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे वेद मूर्ति जिनका आप सामने चित्र देख रही हैं, जो हाथ उठाकर आपको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, व्यवस्थापक, 15 करोड़ भाई बहनों का संगठन नहीं, गायत्री परिवार का निर्माण करने वाले ऐसे आचार्य श्री, जिनका हमारी भारतीय संस्कृति। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमोन्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस गांव के आत्मीय भाइयों और बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, 2 मिनट में अधिक समय नहीं लेंगे, सिर्फ अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, बुद्धि की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात जो भी हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, युग निर्माण गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायताचया। ओम श्री गुरु सत्तायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धमक्षतां पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। देखिए दीपक जल रहे हैं, अग्नि की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर होती है। ये प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन में ऊर्ध्वगामी हो, हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो कि हमारे से नीचे झुके या हमारी अधोगति की ओर हम जाए। श्रम करते गुड़िया बैठो आप, जो जल गए ठीक है। अग्नि हमें शिक्षा देती है। अग्नि जलती है, दूसरों के लिए प्रकाश पैदा करती है, अंधकार को दूर करती है। भगवान हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम दूसरों समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। सारे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पूरा पतंग जी तोड़ेंगे तारा, ममता की निर्मल पाएंगे धारा। ममता की निर्मल पाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।